क्या आपने कभी सोचा है कि एक ताकतवर और अजीम कौम, जिसकी ताकत और दौलत सबको हैरान करती थी, अचानक जमीन से मिट सकती है? कौम आद की कहानी हमें आज भी सबक देती है। ये कहानी हमें बताती है कि ताकत, दौलत और उरूज वक्ती हैं, लेकिन आजिज़ी, ईमान और अल्लाह की फरमाबरदारी हमेशा कायम रहती है। कौम आद अरब के सहराओं में आबाद एक अजीम और ताकतवर कौम थी। उनके पास शानदार मकानात, मजबूत सतून नुमा किले और ताकतवर लश्कर थे। लोग कहते थे कि उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और यही गुरूर इनके जवाल का सबब बना। वो अपने उरूज में अंधे हो गए थे और अपने वसाइल पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे थे। ताकत ने उन्हें वो दर्स दिया जो दुनिया में कम ही कौमें सीख पाती हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम की हिदायत के लिए भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों को वाज़े अंदाज में ख़बरदार किया कि अगर तुम अल्लाह की बात सुनो और नेकी इख्तियार करो तो तुम्हें कामयाबी हासिल होगी, लेकिन अगर गुरूर और नाफरमानी इख्तियार करोगे तो अजाब तुम्हें घेर लेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की ताकत के आगे इंसान की ताकत कुछ नहीं, लेकिन कौम आद ने गुरूर और तकब्बुर की वजह से उनकी बात ना मानी। ये कौम ना सिर्फ मादी तौर पर ताकतवर थी, बल्कि अपनी खुद पसंदी में भी अंधी थी। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत को नज़रअंदाज किया, सोचा कि उनके मजबूत किले और लश्कर उन्हें कभी शिकस्त नहीं दे सकते। वो समझते थे कि उनके पास जो कुछ भी है वो हमेशा कायम रहेगा, लेकिन ताकत और दौलत वक्ती हैं और अल्लाह का फैसला हमेशा दुरुस्त होता है। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें इबरत देने के लिए अजाब नाजिल किया। एक तेज़ हवा जो मुसलसल 7 रात दिन चलती रही ने उनके शानदार मकानात और किलों को तबाह कर दिया। वो अपनी ताकत के बावजूद फना हो गए। ये अजाब हमें याद दिलाता है कि गुरूर, तकब्बुर और नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही है। कौम आद की कहानी हमें आज भी सबक देती है। यह हमें बताती है कि चाहे इंसान के पास कितनी भी ताकत, दौलत या शोहरत हो, अगर वो गुरूर में मुब्तला हो और अल्लाह की रज़ा को नज़रअंदाज करे तो अंजाम हमेशा तबाहकुन होता है। इसी तरह आज की दुनिया में भी इखलाकियात, आजिज़ी और ईमान की अहमियत सबसे ज़्यादा है। अगर हम अपनी ताकत को सही सिमत में इस्तेमाल करें और आजिज़ी इख्तियार करें तो कामयाबी और सुकून हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह की राह में चलना और उसकी हिदायत पर अमल करना सबसे बड़ी ताकत है। ताकत और गुरूर वक्ती हैं, लेकिन ईमान और इखलाकी असूल हमेशा कायम रहते हैं। आज भी अगर हम कौम आद के ज़वाल से सबक लें तो हम अपनी ज़िंदगी में गलतियों से बच सकते हैं और हकीकी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी और शुक्रगुजारी इख्तियार करें, ताकत और दौलत को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें और गुरूर और ख़ुद पसंदी से बचें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत हमें ये बताती है कि अल्लाह की फरमाबरदारी सबसे बड़ी कामयाबी है और दुनियावी ताकत और वसाइल सिर्फ वक्ती हैं। कौम आद की तबाही एक इंतबाह है कि इंसान कभी भी अपनी ताकत पर गुरूर न करे। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इल्म, इखलाक, आजिज़ी और ईमान को मजबूत करें। यही वो असूल हैं जो हर उरूज और कामयाबी से बढ़कर हमें मजबूत और कामयाब बनाते हैं। आइए हम सब कौम आद की कहानी से सबक सीखें, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा और इखलाकियात को अव्वलीन मकाम दें और हर हाल में आजिज़ी और शुक्रगुजारी इख्तियार करें, क्योंकि यही असूल हैं जो हमें हकीकी कामयाबी, सुकून और एहतराम दिलाते हैं। ताकत, दौलत और उरूज वक्ती हैं, लेकिन ईमान, इखलाकियात और आजिज़ी हमेशा कायम रहती है।